हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। देखिए, मैं अगला वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये 12th का है, ठीक है। इसका नाम है समाकलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर बात किया जाए बोर्ड मॉडल, अगर बोर्ड की बात किया जाए बिहार बोर्ड की, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये माना जा सकता है, ठीक है ना। ये समाकलन, समाकलन को हम इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। पहले समाकलन की चैप्टर पहले सॉल्व करने के पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। जैसे करिए, आप दिमाग में सेट करिए, जैसे कर, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेशन x के पावर n dx, यानी कहने का अर्थ क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन से साफ अलग होता है। यानी अवकलन से उल्टा अगर कोई पूछे तो उसका नाम है समाकलन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया x के पावर n dx। अब यहाँ पे सवाल पूछ, ये देखिए ये फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ ये फॉर्मूला कैसे हुआ, x n dx है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ना है, उसी से भाग करना है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इसी में 1 जोड़ना है और इसी से आपको भाग करना है, यही होता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, इंटीग्रेशन x के पावर n dx का मतलब इसी में 1 जोड़िए और इसी से आप भाग करिए, ठीक है। ये होगा फिर इंटीग्रेशन dx, यानी समाकलन, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रेशन dx। dx बराबर क्या होता है, x। यानी कहने का अर्थ क्या है कि dx बराबर x, कहने का अर्थ है, सवाल पर देख सकते हैं, अगर कोई बोला है 7 dx का निकालिए, तो जैसे हम अवकलन में बात करते हैं, अवकलन में हम लोग निकाल रहे थे कि अगर dx ऐसे d/d 7x का अगर कोई कहे निकालने के लिए, तो अवकलन में क्या होता था, 0। लेकिन उसका एकदम अपोजिट यानी उल्टा हम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे 7x लगाएंगे, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया, ये इंटीग्रेशन 1/x dx है, तो इसका फॉर्मूला होता है log x। क्या होता है, log x। उसी प्रकार इंटीग्रेशन cos dx बराबर होता है माइनस साइन x। इंटीग्रेशन sin x dx बराबर होता है माइनस cos x। यानी अगर इंटीग्रेशन साइन है तो माइनस कॉस में होगा, अगर कॉस है यानी उल्टा अदम अवकलन का ये उल्टा है, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 10x होता है, और इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस cot x होता है। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x बराबर 10x dx बराबर कितना होता है, सेक x। फिर देखिए इंटीग्रेशन cos x इंटू cot x बराबर क्या होता है, माइनस cos x, ठीक है। उसी प्रकार अगला फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन e के पावर x dx बराबर क्या होता है, खाली e के पावर x। फिर देखिए इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस e² dx, किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x का। ये देखिए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx किसका होता है, टेन इनवर्स x का। ये देखिए इंटीग्रेशन 1/x इंटू √x² माइनस 1 dx किसका होता है, सेक इनवर्स x का। ये देखो इंटीग्रेशन ax dx किसका होता है, ax बटा log a ग्रेटर देन 0। अगर कोई कह रहा है कि 1/√x का इंटीग्रेशन बताइए, तो 2√x। अगर कोई कह रहा है कि x के पावर n प्लस 1 dx का अगर इंटीग्रेशन बताइए, तो इसका भी होता है x के पावर -1 या -1 बटा n। यानी कहने का अर्थ है, ये आपका जो फॉर्मूला है ये 19.1 का है, ठीक है। तो 19.1 के सबसे पहले बनाने, सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन पहले फार्मूला जान लेना चाहिए। मैं आपको फार्मूला बताया, अब मैं इस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का सिखाऊंगा, ठीक है। बोलो, ठीक है। इंटीग्रेशन बनाने का मैं आपको चैलेंज, सभी स्टूडेंट को मैं सिखाऊंगा। मैं सभी को, जिसको अगर मैथ भी नहीं आता है उसको भी मैं प्रयास करूंगा सिखाने का, ठीक है। आप पहले
आप में एक क्षमता होना चाहिए, सभी स्टूडेंट में एक क्षमता होना चाहिए मेहनत करने का। अगर आपके पास क्षमता है मेहनत करने का तो सिखाने का गारंटी मेरा है। ठीक है, अब बोर्ड पर देखें, ये 19.1 का ये क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं x² - 5x + 7 और dx का आपसे पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेशन निकालिए। क्या निकालिए? इंटीग्रेशन निकालिए। तो सबसे पहले आप फार्मूला आपको याद होना चाहिए या ना होना चाहिए। इंटीग्रेशन इसमें कितने निकलेंगे? 1 2 3 है। ठीक है, तो सभी का मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा बारी बारी से। बोर्ड पर देखिए, x² dx माइनस है तो माइनस, ये 5 जो है उसको मैं बाहर करूंगा। कितना को? 5 को। किसको इंटीग्रेशन में डालूंगा? x dx को। फिर से देखें, इंटीग्रेशन x² dx माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, इंटीग्रेशन किसको डालूंगा? x dx को। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 7 को मैं बाहर कर लूंगा। अभी इंटीग्रेशन किसको दूंगा? dx को। ठीक है, इंटीग्रेशन अब किसको दूंगा? dx को। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने अभी एक फार्मूला लिखा, आप लोग ध्यान से भी देखें हैं फार्मूला को, समझाइबो क्यों कि x के पावर n अगर dx हो तो आप क्या कर सकते हैं? पावर में आपको n जोड़ना है और उसी से आपको भाग करना है। बताए थे अभी कि पावर में आप n+1 को जोड़ना है और जो यहाँ पे जोड़ कर आएगा इसी से आपको क्या करना है? नीचे भाग देना है। ठीक है, ये देखिए, मैं क्या करूँगा? x है तो x लिखूंगा, 2 है तो 2, +1 तो +1, बाटा में क्या है? 2 + 1 है तो 1। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर मैं 5 करूँगा और इंटू है तो इंटू, फिर मैं क्या करूँगा? x के पावर कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, 1 + 1 और फिर 1 + 1 करूँगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, इंटू में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे dx का भी मैंने फार्मूला में लिखवाया कि अगर dx का कोई कह रहे इंटीग्रेशन निकालिए तब क्या लिखिएगा? x। ये देखिए, x के पावर 2 1 कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो जाएंगे? 10। ये माइनस है तो माइनस, फिर 5 है तो 5, x है तो x, 1 1 कितना हो जाएंगे? 2 और ये कितना हो जाएंगे? 2। ठीक है, और ये +7x। ये आपका सवाल सॉल्व आपका हो गया। कितना इजी है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ये प्रश्नावली जो है 19.1 का है। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। आपको मैं गारंटी देके कर रहा हूँ, सभी को मैं मैथ सिखाने का मेरा गारंटी है। सिर्फ आप लोग में मेहनत करने की क्षमता होना चाहिए, बस आप मेहनत करिए, सिखाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अगले सवाल, अगर कोई आपसे अगला सवाल मान लो मैं ही अगर दे रहा हूँ, अगर डायरेक्ट अगर कोई कह रहा है कि x² + 7x का निकाल कर दिखाइए, dx निकालिए। ठीक है, फिर औसे ही निकलेगा। यानी इस चैप्टर को सभी को मैं इस पर आराम से बना सकता हूँ। देखिए, फिर मैं x² dx करूँगा, फिर ये 7 बाहर कर फिर x का और dx कर दूंगा। ये देखिए 2 + 1, यानी अगर कोई कह रहा है कि इंटीग्रेशन x² dx का अगर कोई मान कह रहा है निकालने के लिए, तो आप क्या करिए? इसको जो कहते हैं उतार दीजिए। मैंने उतारा, इसमें जो है 1 जोड़िए, आज जब जोड़ रहे हैं आप उसी से इसको भाग करिए। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस, ये 7x है तो x। देखिए, तो ये x के पावर 3/3 प्लस 7x हो गया। यही आपका आंसर। समझ में आया? देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए, जैसे आपका देखिए अगले क्वेश्चन की, मैं आज 19.1 का पूरा क्वेश्चन बनाने का थ्योरी आपको बता दूंगा। ठीक है, आपका काम है आप घर पे जाइए और खूब हैबिट करिए। अगर आपसे सवाल नहीं बुझा रहा है तो आप यूट्यूब पर आप मेरे चैनल पर कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या नहीं बुझा रहा है, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन समझा सकता हूँ। अगर देखिए ऐसे भी सवाल हो सकता है, ऐसे
ठीक है, अब देख सकते हैं ऐसे भी सवाल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसे भी सवाल हो आप आराम से बेबिंदास होकर आप सवाल सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 रखिए, x के पावर 4 है, x के पावर 4 है तो 4 रखिए। ठीक है, आप बेबिंदास सॉल्व कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। आप हड़बड़ाइए मत, आराम से सॉल्व करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्या करें, इसको सबसे पहले सभी को बाटा में डाल दें। गुड, dx, फिर ये 2 बाहर कर लीजिए, x के पावर 4 dx प्लस 3 1/x के पावर 4 dx। यानी आप सभी को अलग अलग करें। इसका करने का मतलब क्या है, जैसे आप पढ़े अभी के जो ये देखिए, ये मान लीजिए ऐसे सवाल है। गुड, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक बार ये 3 पर भी है, एक बार 2 पर भी है, तो आप कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार यहाँ पे इसके कहने का अर्थ क्या है कि ये जो हर है ये दोनों पर है, इस 1 2 तीनों पर है। मैंने तीनों को खंड कर दिया। सबसे पहले x के पावर 2 x के पावर 4 कर दिया, फिर माइनस है तो माइनस, ये अंक वाला मैंने बाहर कहा, x है तो x के पावर 4 है तो 4, फिर देखो 3 है तो 3, फिर इंटीग्रेशन किया 1/x के पावर 4 dx। ठीक है, अब सबसे इजी तरीका है, आप आराम से बना सकते हैं इसको। ठीक है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे कहने का अर्थ क्या है कि आप ऊपर देख सकते हैं 4 है, नीचे क्या है 2 है, तो आप आराम से सॉल्व करके बना सकते हैं कि कैसे आपको बनाना है। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, आप पढ़ो किए हैं। देखिए मैं अगर देखा जाए तो इसमें मैं भाग भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये 2 है कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x के पावर 2 dx। ठीक है, इसको देखो, इसको काटोगे तो क्या बचेगा x के पावर 3 dx, और ये जी हम कहते हैं 1/x के पावर 4 dx। अब आप पढ़े हो 8th क्लास में घात घातांक एक चैप्टर था कि अगर कोई ऐसे है 10 के पावर 4, अगर इसका घात लिखना है तो आप प्लस वाला ऊपर लाते हो तो क्या हो जाता है माइनस, अगर माइनस वाला नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हमें सभी को ऊपर ले आना है। देखिए प्लस है, जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये भी देखो 2 है तो 2, ये भी क्या है प्लस, जब ऊपर आ जाएगा तो माइनस, dx है तो dx, ये 3 है तो 3, ये भी क्या है प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, ये dx है तो dx। ठीक है, अब सवाल बन गया आपका। अब सवाल में कुछ नहीं, देखिए कैसे, ये देखिए ये -2 हो गया, ये +1, फिर -2 +1, फिर -2 है तो 2, इंटू है तो इंटू, x के पावर 3 + 1, और फिर -3 + 1, फिर +3, x के पावर -4 + 1, -4 + 1 + c। ठीक है, देखिए ये देखिए -1 हो गया, ये -1 हो गया, फिर ये देखिए -2 हो गया, ये -2 हो गया, फिर ये देखिए ये -3 हो गया, ये -3 हो गया, प्लस c। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो भाग करिए x के पावर -1। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी x के पावर -2, ये क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, यानी x के पावर -3। अगर कोई कह रहा है कि इसको आप बाटा में लिखिए, ठीक है, क्या में लिखिए, अगर आपको कहा जा रहा है कि इसको बाटा में लिख के दिखाइए तो आप बेबिंदास लिख सकते हैं इसको बाटा में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने सिखाया कि घात अगर माइनस में, देखिए अगर कोई कह रहा है इसको लिखिए तो लिखिए 1/x, ये माइनस से नीचे गया तो क्या हो गया प्लस, लेकिन सिंबल जो है माइनस का, ये देखिए ये भी प्लस है तो प्लस, ये ऊपर क्या है माइनस। जब इसको घात घातांक के रूप में लिखोगे तो ये नीचे जाएगा हर के में तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी देखो ये भी नीचे जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, ये वीडियो अच्छे लगे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।